नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। संवाद इंडिया के मंच पर आज हम बात कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। कर्पूरी ठाकुर जी, जैसा आप जानते हैं, देश के ऐसे नेता रहे हैं जिन्हें जननायक की उपाधि दी गई। आज देश कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मना रहा है और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भारत सरकार ने देने की घोषणा कर दी है। इसको लेकर तमाम तरह की राजनीतिक कयासबाजी का नया दौर शुरू हो गया राजनीति के अंदर। और कर्पूरी ठाकुर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, देश के ऐसे नेता रहे हैं जिन्हें जननायक की उपाधि दी गई, जिसे जन जन का नेता कहा गया है, जिसने अति पिछड़ों, दलितों, वंचितों, शोषितों की राजनीति और उनको मुख्य धारा की राजनीति में जोड़ा। और कर्पूरी ठाकुर की जो राजनीतिक विरासत है, आप सभी जानते हैं, उसको लालू प्रसाद यादव ने, नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर बहुत बड़े स्तर पर उसको भुनाया भी है और उसको राजनीतिक रूप से उन्होंने अपने को राजनीतिक रूप से स्थापित भी किया है बिहार की राजनीति में। और देश में हमेशा जब भी वंचितों की बात आती है, पिछड़ों की राजनीति की बात आती है या शोषितों की बात आती है, दलितों की बात आती है, उसमें कर्पूरी ठाकुर का नाम सबसे ऊंचा लिया जाता है। कर्पूरी ठाकुर ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने आम आदमी पीड़क को स्वयं भी महसूस किया है कि वह बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से वह खुद स्वयं आते थे और उन्होंने उसकी पीड़ा को भी आत्मसात भी किया और उनकी तरक्की के लिए, उनकी बेहतरी के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य भी किए। वे बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसे में जब उनकी 100वीं जयंती पूरा देश मना रहा है, भारत सरकार के द्वारा उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इसके पीछे राजनीतिक निहितार्थ क्या है, इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य क्या है, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलबाजी इस समय देश की राजनीति में लग रही है। आखिरकार एकदम से जिस तरह से भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की है, इसके पीछे क्या राजनीतिक स्वार्थ है, इसके पीछे क्या राजनीतिक उद्देश्य है। हालांकि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो दिया गया है, उसका हम स्वागत करते हैं इस मंच के माध्यम से। कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता ही सच्चे सही मायनों में भारत रत्न के हकदार भी हैं, क्योंकि इन्होंने आम आदमी की पीड़ा को समझा, देखा और उसकी बेहतरी के लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए अपनी मुख्यमंत्रित्व काल में, अपनी राजनीतिक यात्रा के दौरान। तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा भारत सरकार की निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा कार्य किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायक जो हर आदमी के दिल में बसते हैं, हर आदमी के नेता के तौर पर वह जाने जाते हैं, ऐसे में उन्हें भारत रत्न देना वास्तव में एक अच्छा कदम है। लेकिन इसके साथ ही जो भारत रत्न देने की घोषणा के पश्चात जो लगातार बिहार की राजनीति में जिस तरह से नई नई राजनीतिक अटकलों का एक नया दौर शुरू हुआ है, उसकी तरफ भी हमें देखना चाहिए। आज हमारी चर्चा भी उसी विषय पर है। बिहार की राजनीति, जैसा आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति तमाम उतार चढ़ाव का लंबे समय से गंवा रही है। लगातार वहाँ पर राजनीतिक जो उठापटक है, उसका एक नए नए दौर हमें देखने को मिलते हैं। जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी और साथ ही कांग्रेस, वहाँ 4 मुख्य रूप से 4 पार्टियां, खासतौर से जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, ये 2 बड़ी पार्टियां बिहार की राजनीति की दिशा को तय हमेशा करती रही हैं। हालांकि इसमें एक बात बड़ी गौर करने वाली है, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और कांग्रेस, 4 पार्टियां ऐसी, इसमें से 2 पार्टियां का गठबंधन जो मजबूती से जिनके साथ रहता है, विशेषकर जनता दल यूनाइटेड जिनके साथ रहती है, वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है। इसमें हमने कई बार देखा कि जनता दल यूनाइटेड बीजेपी का गठबंधन है तो बिहार में उन दोनों की सरकार रही। उसी प्रकार अगर नीतीश कुमार अपने जेडीयू के साथ, आरजेडी के साथ आते हैं, कांग्रेस के साथ आते हैं, तो सरकार इनकी बन जाती है बिहार के अंदर। तो इस तरह का समीकरण है बिहार की राजनीति में पिछले करीब 30-35 साल से। तो लगातार इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम वहाँ पर होते रहते हैं। ऐसे में अगर पिछले जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी का हाथ थामा है, तभी से बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर तो हमलावर है। लेकिन बीच बीच में खबरें ऐसी भी आती रही हैं कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार पुनः एनडीए में आ जाए। हालांकि नीतीश कुमार इसका खंडन करते रहे कि मेरा कोई मतलब नहीं है बीजेपी से, मैं विपक्षी दलों के साथ हूँ। और इंडिया गठबंधन, विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है, उसकी एक तरफ से कहा जाए तो उसे आकार देने में, उसको स्वरूप देने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है। कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन के निर्माता नीतीश कुमार ही है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार का जो रवैया रहा है, वह कब किसके साथ हो जाए, किसके साथ छोड़ दें, वह एक अबूझ पहेली की तरह हमेशा सभी के सामने रहा है। तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के पीछे भी इसको माना जा रहा है कि कहीं नीतीश कुमार और बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बन गई है और आने वाले 4-5 दिन के अंदर बिहार की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से लगातार ये कहा जाता आ रहा है कि अब मेरी जो राजनीति है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पिछले दिनों जैसे अमित शाह जो गृह मंत्री, उनका बयान आया था नीतीश कुमार को लेकर, तो उसके बड़े पॉजिटिव कहीं ना कहीं लोगों ने उसके क्या निहितार्थ निकालने हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए में वापसी के लिए रास्ता खोलने वाला है। वहीं इसी प्रकार नीतीश कुमार की जो राजनीति जिस तरह से रही है, उसको देखते हुए कुछ भी कहना संभव किसी के लिए नहीं हो पाता है सही तरह से। और 23 जनवरी की जो तारीख थी, इसने इन कयासों को बल दे दिया। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी। उस दिन सरकारी कार्यक्रम होता है, उसमें नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार के रह जाते हैं,
डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी वहाँ जाते हैं, और सरकारी जो कार्यक्रम होता है उसमें राज्यपाल भी आते हैं। वहाँ उनकी नीतीश कुमार और राज्यपाल की बात भी होती है, बिहार के जो राज्यपाल हैं। उसके पश्चात नीतीश कुमार सीधे राजभवन जाते हैं, वो करीब 40-50 मिनट उनकी राजभवन में राज्यपाल से मंत्रणा होती है, और साथ में नीतीश कुमार के मंत्री भी उनके साथ होते हैं। और जो 40-50 मिनट की जो वार्ता हुई है नीतीश कुमार की राज्यपाल महोदय से, उसने एकदम से राजनीतिक जो गलियारों में चर्चा को बड़ा गर्म कर दिया कि नीतीश कुमार आखिरकार राजभवन क्यों गए हैं, उन्होंने राज्यपाल से ऐसी कौन सी मंत्रणा करी जो 40-50 मिनट की उनकी वार्ता चली है। और लगातार इसको लेकर कयास लगाते रहे, अटकलें लगती रही कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में जा सकते हैं, ऐसी कौन सी चर्चाएं राजभवन में क्यों गए हैं, आखिरकार ऐसा कौन सा कारण था कि उन्हें राजभवन जाना पड़ा एकदम अचानक। नीतीश कुमार ने बाहर आकर कहा कि जो राज्यपाल से बात करने का जो मकसद था वह विश्वविद्यालयों से संबंध में था। और लेकिन उसके बाद भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सूत्र जो कहते हैं, सूत्रों के द्वारा ये जानकारी भी सामने आई है। अब सूत्र कितने ठीक हैं कितने गलत हैं, ये तो राजनीतिक रूप से कुछ ऐसा कुछ परिणाम सामने जब पता चलेगा। लेकिन सूत्र के अनुसार जो चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में वह यह है कि नीतीश कुमार की बातचीत राजभवन से प्रधानमंत्री से हुई है। अब प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार की बातचीत हुई नहीं हुई, यह सब कयास हैं, इस पर हम कोई भी प्रामाणिकता रूप से हम नहीं कह सकते। लेकिन जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक क्षेत्र में, हम उस पर आपको बता रहे हैं कि इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हैं कि राजभवन में जब नीतीश कुमार की 40-50 मिनट की मीटिंग राज्यपाल जी से हुई, उस दौरान उनकी प्रधान से वहाँ बात कराई गई। और उसके पश्चात अगर हम देखें घटनाक्रम जिस तरह से तेजी से घटा है बिहार के अंदर, भारत रत्न देने की घोषणा हुई है कर्पूरी ठाकुर जी को। तो ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, नीतीश कुमार के लिए एक सुगम रास्ता बनाने की दिशा में बीजेपी सरकार के द्वारा उठाया कदम है। कि नीतीश कुमार लगातार, और बिहार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह हमेशा मांग करती रही कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत को लेकर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल दोनों आगे बढ़ती रही हैं। और दोनों पार्टियों की मुख्य मांग में से एक मांग यह भी है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। और जब बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे दिया है, तो नीतीश कुमार के लिए सेफ पैकेज, एक सुगम रास्ता एनडीए में जाने के लिए दे दिया है। कि उन्हें जो बड़ी मांग थी उनकी, जितनी मांग उनकी है, जब जातीय जनगणना है, ऐसी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग भी उसकी मुख्य मांगों में से एक रही है। तो ऐसे में जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा मोदी सरकार ने कर दी है, तो क्या नीतीश कुमार के लिए सुगम रास्ता बनाने की, एनडीए में आने के लिए ये घोषणा की गई है? इसको लेकर तमाम तरह की राजनीतिक जो चर्चाएं हैं वह इस समय माहौल में बनी हुई है। हालांकि यह कितना सत्य है, कितना असत्य है, कितना सच है, कितना झूठ है, तो सब आने वाले समय में पता चलेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले 4-5 दिन की जो राजनीति है बिहार की, उसमें बहुत बड़े घटनाक्रम घट सकते हैं, बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव कुछ ऐसा हो सकता है। इस तरह की बातें लगातार वहां पर चर्चा में हैं। जैसा हमने कहा, ये सब भविष्य बताएगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार क्यों जरूरी है बीजेपी के लिए, ऐसे में जानना बड़ा जरूरी है। नीतीश कुमार ने जहां इंडिया गठबंधन का स्वरूप आकार तय करने में मदद की, इंडिया गठबंधन को बनाने में एक बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की रही है। और हमेशा उन्हें कहा गया कि यह इंडिया गठबंधन के निर्माता है। इन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी, सभी पक्षी दलों से बातचीत की, सभी पक्षी दलों को एकजुट किया। साथ ही जो छवि है नीतीश कुमार की, बड़ी साफ सुथरी छवि है, बेदाग छवि है। उन पर कोई करप्शन का आरोप नहीं है, किसी तरह का परिवारवाद का उन पर आरोप नहीं है। जैसे बीजेपी लालू प्रसाद यादव के परिवार को भ्रष्टाचारी और परिवारवाद के आरोप उन पर लगाती है, उस प्रकार बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर ऐसा कोई दावा नहीं है, उनकी छवि एकदम साफ है। और नीतीश कुमार एक कुर्मी नेता के तौर पर, पिछड़ों के नेता के तौर पर बड़ी उनकी पहचान है बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भी। तो ऐसे मोदी और शाह की जो रणनीति है, वह चाहते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाए, क्योंकि बिहार में जो संभावित नुकसान बीजेपी को दिख रहा है, उसकी पूर्ति केवल नीतीश कुमार के साथ से ही उन्हें हो सकती है। नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस अगर साथ में चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को भारी नुकसान बिहार में हो सकता है। तो बीजेपी उसका आकलन कर चुकी है, उन्हें स्पष्ट रूप से पता अगर नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं आते हैं तो बीजेपी ने 2019 में जो चुनाव जीता था, जो सीटें जीती थी बिहार में, वह उसकी पुनरावृत्ति करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उनका तो सीधा सीधा टारगेट है, सीधा सीधा उनका एक ध्येय है कि नीतीश कुमार के साथ वह ही 2024 के लोकसभा चुनाव में जाए, और उसी की रणनीति में वह लगातार काम करते रहे हैं। हालांकि उनके नेता तमाम तरह के आरोप नीतीश कुमार पर लगाते हैं, विभिन्न तरह की संज्ञा उन्हें देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वह चाहता है नीतीश कुमार के साथ आए। और नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है अबुझ पहेली की तरह सभी के सामने रही है। हालांकि यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी में जाने से क्या फायदा होगा, क्या मुख्यमंत्री, तो जो उनकी आखिरी पारी, खुद वह कह चुके हैं मेरी मुख्यमंत्री पद के लिए आखिरी पारी है, मुख्यमंत्री काल मेरा आखिरी है। तो ऐसे में
बीजेपी से उन्हें क्या हासिल होगा, बीजेपी के साथ जाने से उन्हें क्या फायदा होगा, कि मुख्यमंत्री तो ऑलरेडी हैं ही वो इनके साथ। और क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार बीजेपी हो सकते हैं नहीं होने के, या राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो लगातार इस तरह की बात है कि आखिरकार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं तो उन्हें क्या राजनीतिक रूप से क्या फायदा होगा। तो ये लेकिन तमाम सवाल हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो राजनीति है वह एक, जैसा मैंने कहा, अबुझ पहेली की तरह है, उससे कोई नहीं जान सकता नीतीश कुमार के अलावा। लेकिन जिस तरह घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर, उसमें अटकलें लगातार इसलिए काफी गर्म है कि आखिरकार बिहार की राजनीति में क्या होने जा रहा है, क्या नया तो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, या केवल ये कयास बनकर रह जाएंगे। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न घोषणा और उससे पहले नीतीश कुमार राज्यपाल महोदय की मुलाकात लगभग 40-50 मिनट चलना, यह बड़े सवाल पैदा करती हैं। आखिरकार इन सब के पीछे क्या राज है, क्या पहेली है, ये सब तो आने वाले समय में पता चलेगी। लेकिन जिस तरह की बिहार की राजनीति में नया दौर देखने को मिल रहा है, कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत को लेकर बीजेपी ने भी अब अपना दावा ठोक दिया है। और अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक उनके नाम से लेख छपा है कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर, उसमें उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के जो जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही है, उनको अपना गुरु बताया है। हालांकि ये भी सच है कि पिछले 10 साल के अगर प्रधानमंत्री काल देखें प्रधानमंत्री जी का, उसमें शायद ही कर्पूरी ठाकुर जी का उन्होंने कोई मुख्य रूप से कभी अपने भाषणों में नाम लिया हो। हालांकि बिहार में उन्होंने बेशक लिया होगा, लेकिन अगर मुख्य रूप से हम देखें उनके भाषणों को, अगर देखें 10 साल के प्रधानमंत्री काल की मोदी जी की जो राजनीतिक प्रधानमंत्री के रूप में यात्रा है, उसमें कर्पूरी ठाकुर जी को ज्यादा कतई उन्होंने नाम लिया होगा। लेकिन आज एकदम से कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर बीजेपी का जो एक प्रेम दिखाई देता सामने, प्रधानमंत्री जी का जो एक उनके प्रति आदर दिखाई देता है, दर्शाता है कि राजनीतिक रूप से कर्पूरी ठाकुर जी का महत्व कितना है बिहार की राजनीति में। निश्चित रूप से कर्पूरी ठाकुर जी निर्विवाद रूप से ऐसे जननायक के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने प्रति हर व्यक्ति के अंदर आदर है, उनके प्रति मन में आदर है। तो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा का भी हम पुनः स्वागत करते हैं इस मंच के माध्यम से। और बिहार की राजनीति में आने वाले समय में क्या खेल हो सकता है, उस पर हमारी भी निगाह लगी हुई है, और समय समय पर हम आपको इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जाता रहा है नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, उनके प्रति पूरा इंडिया गठबंधन का समर्थन भी है। लेकिन अगर हम देखें तो कई तरह की पिक्चर सामने आती है, कई तरह के ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जिसने इस तरह के जो अटकलें हैं वह लगातार नए उन्हें मुकाम मिलते रहे हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने और नीतीश कुमार की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया था कि अगर उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए, प्रधानमंत्री पद का दावेदार मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया जाए, उसने भी अगर देखें, उस परिप्रेक्ष्य को देखें और आज के परिप्रेक्ष्य को जोड़ें, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये सब पटकथा लिखी हुई थी। इस तरह ईडी की कार्रवाई लगातार ममता बनर्जी जो भतीजे हैं उनके प्रति दिखाई देती है, अरविंद केजरीवाल के प्रति दिखाई देती है, ईडी के सम्मान लगातार जारी है। ऐसे में अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित करना, प्रधानमंत्री पद के लिए कहना, क्या नीतीश कुमार को के लिए यह संकेत था कि वह जो अंदर खाने या पर्दे के पीछे जो बातचीत चल रही है, क्या उसी का पटकथा थी ये, इस तरह का उनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित करना ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के द्वारा? ये सब राजनीतिक अटकलबाजियां हैं। क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, क्या उचित है, क्या नहीं है, इसके बारे में हम अभी कोई प्रमाणिकता के साथ नहीं कह सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो तमाम अटकलबाजियां, और राजनीति में यही होता है कि संकेतों को पढ़ा जाता है, संकेतों को ही समझा जाता है कि किस तरह के राजनीतिक बयार को बढ़ाया जा रहा है, किस तरह के राजनीतिक संकेतों को बढ़ाया जा रहा है। और नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ रहेंगे, आरजेडी के साथ रहेंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे, ये बहुत ही जल्दी आने वाले समय में और पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। और अब नीतीश कुमार पर निर्भर ही करता है सारा कि किस तरह से भी जो चर्चाओं को उसको विराम दें या उसको और हवा दें। सारा खेल नीतीश कुमार के इर्द गिर्द है बिहार की राजनीति को लेकर। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और हम आप सभी से आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।